आज जैसे ही मैं सुबह उठी तो मैंने देखा कि मम्मी पापड़ को पानी में डाल रही थी, तो दूसरी तरफ दादी मम्मी से लड़ रही थी कि तू ये क्या कर रही है। मैं तो पापड़ खाने को लेकर आई थी, लेकिन तूने तो पापड़ को पानी में डाल दिया। हर बार की तरह मम्मी और दादी में बहस हो रही थी, लेकिन इस बार मम्मी कह रही थी कि अरे आप रुको तो सही, आज मैं कुछ बहुत ही बढ़िया और कुछ बहुत ही अच्छा बनाने वाली हूँ। दादी माँ बोली क्या खाक अच्छा बनाएगी, मुझे तो लग रहा है कि पापड़ को तूने पानी में ख़राब ही कर दिया। तो यहाँ पर मेरी मम्मी बोलती है कि अरे रुको माँ जी रुको, थोड़ा तो सब्र रखो, जब देखो तब मुझे डांटती रहती हो। मुझे है ना बेसन को अच्छे से घोल लेने दो। तभी मैं भी मम्मी के पास पहुंच गई और मैंने पूछा कि अरे मम्मी सुबह सुबह दादी क्यों डांट रही है। तो मम्मी बोली कि दादी का तो काम ही है डांटना। लेकिन मैंने कहा कि वो तो ठीक है, लेकिन आप ये बेसन को क्यों घोल रही हो। तो मम्मी ने बताया कि बेसन को घोलने से बहुत ही बढ़िया सी चीज़ तैयार हो जाएगी, वो भी बिना किसी मेहनत के। तो यहाँ पर मैंने कहा कि वो पिंक पिंक सा आपने क्या डाला था। तो मम्मी ने बताया कि वो तो थोड़ा सा नमक डाला था, ताकि इसका टेस्ट जो है वो बिल्कुल परफेक्ट हो। इसके बाद में मैंने कहा कि अब इसको क्यों घोल रही हो। तो मम्मी ने बोला कि इसके सारे लम्स हमें ख़त्म कर देने हैं और इसको थोड़ी देर रेस्ट के लिए छोड़ देना है। तो मैंने कहा कि अब आपने दूसरी तरफ कढ़ाई में घी क्यों डाल दिया। तो मम्मी ने बोला कि यहाँ पे एक बहुत ही स्पेशल सी चीज़ बनाने वाले हैं। तो यहाँ पर राई भी डाल दी और दूसरी तरफ दादी को समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर आज होने क्या वाला है, मेरी मम्मी क्यों आखिर चीज़ों को ख़राब करने पे तुली हुई है। तो दूसरी तरफ यहाँ पर एक बारीक कटी हुई हरी मिर्च भी डाल दी और इसी के साथ में यहाँ पर जो है थोड़े से मटर बॉईल करे हुए थे वो भी डाल दिए और यहाँ पर थोड़े से कॉर्न्स भी साइड में पड़े हुए थे। मैंने कहा कि वो भी इसमें डालोगी क्या। तो मम्मी ने बोला हाँ बेटा इसमें थोड़े से कॉर्न्स भी डाल जाएंगे और इसका जो स्वाद है वो बहुत ही अच्छा होगा। तो मैंने कहा प्याज भी काट कर रखे हुए हैं, इनको भी डालोगी क्या। तो माँ ने बोला कि हाँ यहाँ पर प्याज भी जाएगा। तो दादी ने बोला हाँ हाँ डाल दो, सारी चीज़ें ख़राब करने पे तुली हुई हो, कौन सा तुम्हें राशन खरीद कर लाना है। तुम यहाँ पर देखते ही देखते प्याज भी डाल दिए और मेरी मम्मी बोली कि दादी माँ को तेरी जब ये रेसिपी टेस्ट करवाऊंगी ना तब पता चलेगा, तब उनकी बोलती बंद होगी। तो मैंने कहा हाँ मम्मी वो तो ठीक है, लेकिन आप बना क्या रही हो, जल्दी से बनाओ क्योंकि मुझे तो अब बहुत तेज़ भूख लग गई है। इन सारी चीज़ों को मम्मी ने रोस्ट करना शुरू कर दिया, वो भी बहुत ही कम घी में। और इसी के साथ में मम्मी ने बोला कि यहाँ पर एक दो चीज़ें और डालेंगी। तो मम्मी बोली कि फटाफट से फ्रीज में जो है ना आलू बॉईल पहले ही करके रखे हुए थे वो लेकर आ जा। तो मैंने फ्रीज से आलू निकाले और मैश करके मम्मी को दे दिया। मम्मी ने यहाँ पर सारी चीज़ें डाल दी और अब जो है आलू और मटर और कॉर्न्स को, इन सारी चीज़ों को अच्छे से भुनना शुरू कर दिया। तो मम्मी यहाँ पर कौन सी रेसिपी बना रही है ये तो थोड़ी देर में पता चल जाएगा। तब तक आप हमें कमेंट करके बता दीजिए कि आप ही हमारा प्यारा सा जो वीडियो है वो देश के कौन से कोने से देख रहे हैं, ताकि हम आपका थैंक्स कर सके। पिछला थैंक्स जाता है समेशता जी को झारखंड से। तो यहाँ पर मम्मी ने फिर से थोड़ा सा पिंक नमक जो है वो डाल दिया और साथ ही साथ थोड़ी सी काली मिर्च भी डाल दी और इसी के साथ में थोड़ा सा यहाँ पर ये जो चाट मसाला होता है वो भी डाल दिया और इन सारी चीज़ों को अब अच्छे से मिक्स करना शुरू कर दिया। मैंने कहा कि कुछ और भी डालना है क्या। तो मम्मी बोली नहीं बेटा अभी तो और कुछ नहीं डालना है, बस इसको जो है हल्का सा हमें घुमा लेना है और थोड़ा सा इसको गर्म कर लेना है और उसके बाद में गैस की फ्लेम को जो है बंद कर देना है। और देखते ही देखते सारी चीज़ें जो है अच्छे से बंद हो गई और यहाँ पर अब ये प्रॉपर मसाला जो है वो बनकर तैयार हो गया है। गैस की फ्लेम को मम्मी ने यहाँ पर बंद कर दिया और बोली कि अब एक हमें प्लेट चाहिए और उस प्लेट में हम लगभग 2 गिलास के करीब पानी डालेंगे और इसी के साथ में यहाँ पर हम जो है पापड़ डाल देंगे। मैंने कहा कि मम्मी ये पापड़ ख़राब हो जाएगा। दादी सच्ची कह रही है, आपने गलत किया है, इस तरीके से पापड़ को भला पानी में क्यों कौन डालता है। तो मम्मी बोली कि बेटा अब पापड़ से ही हम बहुत ही बढ़िया सी रेसिपी बनाएंगे। और ये देखो पापड़ को कुछ भी नहीं हुआ है, सिर्फ हमने 10 सेकंड के लिए इसको पानी में डाला है ताकि ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। और एक कपड़े की साफ से कपड़े की मदद से हम इसको जो है अच्छे से कुछ इस तरीके से इसका जो एक्स्ट्रा पानी है वो सोख लेंगे। और देखते ही देखते हल्का सा ये जो पापड़ है वो ड्राई हो गया और इसके बाद में मम्मी ने इसको एक प्लेट में निकाल दिया। मैंने कहा कि अब और क्या करना है। मम्मी ने बोला कि अरे रुको, अभी तो यहाँ पर पापड़ को फिर से हमें अच्छे से पानी में डालना है। तो मुझे लग रहा था कि हाँ मम्मी कुछ बहुत ही बढ़िया सा बना रही है, ऐसी बात तो नहीं है कि पापड़ को ख़राब ही कर रही है। तो देखते ही देखते 2-3 यहाँ पर जितने भी पापड़ मम्मी ने लिए थे उनको एक एक करके थोड़े ड्राई कर दिए
इसके बाद में मम्मी ने यहाँ पर एक चॉपिंग बोर्ड लिया और उस पर ये पापड़ रख दिया। मैंने कहा कि अब क्या करने वाली हो? तो मम्मी ने बोला कि जो बेसन का घोल हमने सबसे पहले तैयार किया था, उस घोल को जो है इस पापड़ पे डालना है। चम्मच की मदद से डालेंगे और इसको अच्छे से फैला देंगे। बहुत ही अच्छे से ये फैल जाएगा और ज़्यादा नहीं लगाना है, बस हल्की हल्की सी ही एक लेयर लगानी है, और ताकि ये जो बेसन है इसका फ्लेवर इस पापड़ में आ जाए। इसी के साथ में मम्मी यहाँ पर जो आलू और कॉर्न्स, मटर, प्याज का जो पेस्ट तैयार किया था, जो मिश्रण तैयार किया था, मसाला तैयार किया था, वो यहाँ पर इस पापड़ के ऊपर रख दिया है। मैंने कहा कि गीला पापड़ है, कभी आप बेसन डाल रही हो, कभी ये मसाला डाल रही हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो मम्मी बोली कि रुको बेटा, अभी बताती हूँ, बस इसको अच्छे से सेट करने दो। और अब तुम देखो, ये जो पापड़ है हम इसको जो कुछ इस तरीके से फोल्ड करेंगे। ये देखो, मैंने कहा हाँ ये तो फोल्ड हो गया, लेकिन ये फट जाएगा। तो मम्मी बोली नहीं बेटा, ये तुम्हारे सामने ही कर रही हूँ और ये बिल्कुल भी नहीं फटेगा। और इसके 2 तरीके मैं तुम्हें बताऊँगी। कुछ इस तरीके से इसको जो है फोल्ड कर लेना है, तो इसकी क्या है कि एक बहुत ही बढ़िया सी जो शेप है वो बन जाएगी। लेकिन इसे हमें बहुत ही ध्यान से करना है। और ये देखो, पापड़ बिल्कुल भी नहीं चिपका है। मैंने कहा ये तो कुछ रोल जैसा हो गया है। तो मम्मी बोली हाँ बेटा, इसको हम बहुत ही बढ़िया तरीके से अच्छे से सेट कर दिया है और ये कहीं से निकलेंगे भी नहीं। तो दूसरी तरफ दूसरा पापड़ को मम्मी बोली कि पहले ही अगर हम फोल्ड कर देंगे तो वो भी बहुत ही अच्छे से प्रॉपर शेप ले लेगा। और ये जो मसाला है, मैंने कहा निकल जाएगा। तो मम्मी ने बोला नहीं बेटा, ये मसाला भी बिल्कुल भी नहीं निकलेगा। और देखते ही देखते बहुत ही अच्छे से मम्मी ने इसको रोल कर दिया और ढेर सारे रोल जो है यहाँ पर बनाकर तैयार कर लिए। तो मुझे समझ में आ गया था कि कुछ बहुत ही बढ़िया सा बनेगा। और ये देखिए कितने सारे रोल एक साथ मम्मी ने तैयार कर लिए। दूसरी तरफ यहाँ पर जो है मम्मी ने अच्छे से घी को भी गरम कर लिया था। बहुत ही अच्छे से ये जो घी है गरम हो गया। और इसके बाद में एक एक करके ये जो पापड़ के रोल है मम्मी ने यहाँ पर डालना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ दादी माँ की भी बोलती थोड़ी कम हो गई थी, क्योंकि दादी माँ को लग रहा था अरे आज तो बहू रानी ने कुछ बहुत ही बढ़िया सा बना दिया है, अब इसको अगर कुछ बोलूँगी, ज़्यादा बोलूँगी तो फिर बात अच्छी नहीं लगेगी। इससे अच्छा कि इस कम ही बोलूँ, क्योंकि दादी माँ को भी बहुत ही कुछ चटपटा सा खाने का मन कर रहा था। ऊपर से बारिश का मौसम भी चल रहा है और इस मौसम में कुछ चटपटा, कुछ गर्मा गर्म खाने का तो मज़ा ही कुछ और है। तो यहाँ पर देखते ही देखते ये जो पापड़ है वो पक गए हैं, क्योंकि हमने पापड़ को बहुत ही जल्दी से पकाया है। पापड़ के जो हमने लेयर लगाई थी बेसन की, वो भी बहुत ही पतली थी। और पापड़ आपको पता ही है कितना जल्दी पककर तैयार हो जाता है। बस हल्की सी लेयर थी, वो भी बहुत ही इंस्टेंट तरीके से पककर तैयार हो गई। तो ये देखिए कितने सारे प्यारे से रोल हमने पापड़ के बनाकर तैयार कर लिए हैं। और इसको झटपट से कुछ इस तरीके से भी आप काट सकते हो। तो मैं चलती हूँ दादी माँ के साथ शेयर करने इस रेसिपी को। आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना।